नमस्कार दोस्तों, शेष विज्ञान बुक में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेक्टेयर को बीघा या बिस्वा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आज हम इसी पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप भारत के किसी भी कोने से हों, किसी भी राज्य से हों, किसी भी जिले से हों, आज मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि जिसके माध्यम से आप मात्र 2 मिनट में पता कर सकते हैं कि आपके खेत का जो रकबा है बीघा बिस्वा में कितना है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, कितने वर्ग फुट होते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं कि जब आप अपने खेत की नकल ऑनलाइन निकालते हैं तो उसमें खेत का जो रकबा होता है हेक्टेयर में दिया होता है। वो क्यों दिया होता है इसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूं कि खेत का रकबा हेक्टेयर में क्यों दिया जाता है। दोस्तों, एक चीज आप लोग जान लीजिए कि हेक्टेयर का जो मान होता है भारत के हर कोने में, हर राज्य में, हर जिले में समान होता है। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। हेक्टेयर का मान हर जगह समान होता है, इसलिए खेत की नकल में खेत का जो रकबा होता है हेक्टेयर में दिया होता है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया कि हेक्टेयर का जो मान होता है भारत के हर कोने में समान होता है। दूसरी चीज आपको ये मालूम करना है कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं और कितने वर्ग फुट होते हैं, तभी आप अपने खेत का रकबा बीघा या बिस्वा में निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है और 1 हेक्टेयर में 1,60,639 वर्ग फुट होते हैं। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। और दोस्तों, एक चीज मैं और बता दूं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर जो होता है ये भी भारत के हर कोने में समान होता है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, आप भारत के किसी भी कोने से हों। और 1 हेक्टेयर बराबर 1,60,639 वर्ग फुट होते हैं, ये भी समान होता है हर जगह। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, ये 2 चीज क्लियर हो गई। अब आपको क्या क्लियर करना है, थोड़ा सा काम आपको करना है। अगर आप अपने खेत का रकबा निकालना चाहते हैं बीघा बिस्वा में, तो आप कहीं से भी होंगे, ठीक है, किसी भी जिले से होंगे, किसी भी स्टेट से होंगे, आप मात्र 2 मिनट में निकाल लेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको अपने लेखपाल के यहाँ पहले फोन करना होगा या उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। थोड़ी सी बात उनसे पूछनी है कि सर, एक बिस्वा में हमारे यहाँ कितने वर्ग मीटर होते हैं, कितने वर्ग फुट होते हैं। लेखपाल साहब आपको जरूर बता देंगे, इतना क्लियर है। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि एक बिस्वा में कितने वर्ग मीटर होते हैं और कितने वर्ग फुट होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पूछना ही होगा, तभी आप अपने यहाँ का जो रकबा निकाल पाएंगे बीघा या बिस्वा में। चलिए मैं अपने यहाँ के बारे में बता दे रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक बिस्वा में 113 वर्ग मीटर होता है और एक बिस्वा में 1220 वर्ग फुट होते हैं। इसी आधार पर मैं आप लोगों को निकाल के बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने यहाँ जो है बीघा बिस्वा निकालेंगे अपने खेत का रकबा। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो चलिए मान लीजिए मेरे खेत का जो रकबा है 10,000 वर्ग मीटर है। मैंने अपने खेत की लंबाई चौड़ाई नाप लिया। ठीक है, जो भी लंबाई चौड़ाई है गुणा किया गया दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो उसका क्षेत्रफल आया 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा ये कितने बिस्वा जमीन है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके यहाँ एक बिस्वा में जितने वर्ग मीटर होंगे उसी से आप इसमें भाग कर दीजिए, आपके खेत का रकबा निकल आएगा बिस्वा में। तो चलिए मैं 10,000 में 113 से भाग दे रहा हूं, तो भागफल कितना आ जाएगा 88.49, ये हो गया बिस्वा। ठीक, इतना आपको मालूम हो गया। अगर आपके खेत का रकबा 10,000 वर्ग मीटर है तो इसमें आप 113 से भाग कर दीजिए। आजमगढ़ जिले की बात मैं ये बता रहा हूं। आजमगढ़ जिले में एक बिस्वा में 113 वर्ग मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में अगर 10,000 वर्ग मीटर होता है तो 1 हेक्टेयर में कितने बिस्वा हो जाएंगे, हम 10,000 में 113 से भाग कर देंगे, जो भागफल आएगा वही बिस्वा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा। इसी तरह से आप अपने खेत का पहले क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई चौड़ाई मापिए। मीटर में माप रहे हैं तो आप 113 से भाग कर दीजिए, जितना क्षेत्रफल आएगा। अगर फुट से माप रहे हैं तो जितना भी क्षेत्रफल आता है आप 1220 से उसमें भाग करेंगे, तो आपके खेत का जो है रकबा निकल जाएगा बिस्वा में। जैसे मान लीजिए मेरा खेत जो 1 हेक्टेयर है, ठीक है, और तो ये कितने वर्ग फुट हो जाएगा, 1,60,639। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ एक बिस्वा में 1220 वर्ग फुट होते हैं, इसलिए मैं इसमें 1220 से भाग कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 88.22 बिस्वा आएगा। ठीक, इतना सा आप देख रहे हैं कि दोनों का जो मान आया है समान है, 88 बिस्वा 88 बिस्वा। केवल पॉइंट के बाद जो है
कुछ डिफरेंस आया, ये तो आना ही है, दोनों का सेम नहीं आएगा, लेकिन ये जो चीज आएगी वो समान आएगी। यहाँ पर देखिए हमने वर्ग मीटर को बिस्वा में बदला तो 88 बिस्वा, वर्ग फुट को जब हमने बिस्वा में बदला तब भी 88 बिस्वा आया। इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने यहाँ अपने लेखपाल से बात कर लीजिए कि सर मेरे यहाँ जो है एक बिस्वा में कितने वर्ग मीटर होते हैं, कितने वर्ग फुट होते हैं। आप बड़ी आसानी से अपने खेत का रकबा बीघा या बिस्वा में निकाल लेंगे। अब अगर आपको इसको बीघा में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, आपके यहाँ 1 बीघा में जितने बिस्वा होते हैं उसी से आप इसमें भाग कर देंगे। मेरे यहाँ 20 बिस्वा होते हैं 1 बीघा में, तो हम इसमें जब भाग करेंगे 20 से तो इसका जो है मान जो आएगा बीघा में आ जाएगा, जितना भी भागफल आएगा। तो इस तरह से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भारत के किसी भी कोने से हैं, किसी भी राज्य से है, किसी भी जिले से है, आप अपने यहाँ निकाल सकते हैं कि आपके यहाँ 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं, कितने बिस्वा होते हैं, या आपके खेत का जो रकबा यानी क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में है, वर्ग फीट में है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे बीघा या बिस्वा में। तो इसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके खेत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, बिस्वा में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने लेखपाल से पूछ लेंगे सबसे पहले कि 1 बिस्वा में कितने वर्ग मीटर होते हैं, उसी से आप जो है आप भाग दे देंगे तो आपके खेत का रकबा जो है वो बिस्वा में निकल आएगा। तो इस तरह से आप जो बड़ी आसानी से अपने खेत का जो रकबा बीघा या बिस्वा में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों शायद आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो आप लोगों को देता रहूंगा खेत की पैमाइश से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।